जय हिंद साथियों। शैक्षिक परिदृश्य और एजुकेशन मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रेड वाले कोर्स में और रीट मेंस के शैक्षिक परिदृश्य वाले खंड में हमें कुछ इस प्रकार की संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। जैसा आप देख रहे हैं, RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ये कोर्स में है, शैक्षिक प्रबंधन के कोर्स में, जो एजुकेशन मैनेजमेंट का कोर्स है फर्स्ट ग्रेड का। शैक्षिक परिदृश्य में ये आता ही आता है, क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य से और ये डाइट जो है जिला स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये जो ऐसी प्रकार की संस्थाएं हैं, इनके बारे में हम लोग पूरे कोर्स में विस्तार से और बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल जो है, ये माध्यमिक शिक्षा से वंचित जो लोग थे, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में ये कदम उठाया गया और अनौपचारिक स्रोतों से सीखने के जो तरीके होते हैं, संसाधन जो होते हैं, उन पर बल देने के लिए ये एक प्रयास था। यानी कि स्टेट ओपन स्कूल का जो कॉन्सेप्ट मूलतः जो लिया गया है, वो इस तरीके से लिया गया है कि सीखना केवल विद्यालय की ही बपौती नहीं है कि विद्यालय ही सिखाएगा। और मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने बड़ा अच्छा एक कथन वहां पे कोट किया है। इवान इलीच नाम के एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षाविद है, जिन्होंने इस बात को कहा कि, और किस संदर्भ में कहा, वो उनका संदर्भ ये था कि सिखाना केवल स्कूल का ही काम नहीं है, आदमी अनौपचारिक स्रोत से बहुत कुछ सीख सकता है। तो इवान इलीच नाम के प्रसिद्ध शिक्षाविद का एक कथन मैंने कोट किया कि मेरी मां मुझे सिखाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे कभी स्कूल नहीं भेजा। और आप इस कथन से समझ सकते हैं कि इवान इलीच का इशारा किस तरफ है। तो ऐसे अनौपचारिक जो माध्यम है, साधन है, उनको एक औपचारिक मान्यता देने के लिए, क्योंकि जो औपचारिक शिक्षा से वंचित जो बच्चे थे, माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जैसे आयोजित कराता है राजस्थान इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल, और 21 मार्च 2005 को जयपुर में स्थापित हुआ। 21 मार्च इसकी स्थापना की तिथि तो मुझे इसलिए भी याद रहती है क्योंकि 21 मार्च मेरा स्वयं का बर्थडे होता है। तो 21 मार्च 2005 को ये स्थापित हुआ जयपुर में। एकलव्य भवन है, शिक्षा संकुल के अंदर बना हुआ, वहां पे ये स्थापित हुआ। और इसीलिए जो इस स्टेट ओपन में जो एकलव्य भवन है, इसके एकलव्य नाम रखे जाने के पीछे भी कॉन्सेप्ट यही था, क्योंकि जो पुरस्कार जो दिया जाता है राजस्थान इंस्टीट्यूट ओपन में, जो स्टेट लेवल पे सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों को, उनमें पुरस्कार का नाम भी एकलव्य पुरस्कार है। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए मीरा पुरस्कार है। तो एकलव्य वो था जिसने औपचारिक तरीके से गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं ली, उसने देख करके शिक्षा ली, अनौपचारिक तरीके से शिक्षा ली। इसीलिए एकलव्य पुरस्कार में एकलव्य नाम रखा गया, भवन का नाम एकलव्य रखा गया। तो ये राजस्थान इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल बहुत अच्छे से समझाया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा होती है इसके अंतर्गत, और 5 वर्ष में 9 चांस उसको मिलते हैं एक बार रजिस्ट्रेशन कराए जाने के बाद। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चे वो औपचारिक जो तरीका होता है शिक्षा का, सामान्यतः वहां पे जो परीक्षा का दबाव और तनाव जो होता है, विषयों की बाध्यता होती है, यहाँ पे विषय भी अपनी रुचि के अनुसार ले सकता है, तनाव मुक्त होकर के परीक्षा देता है। उस औपचारिक जो जाल है, औपचारिक जो प्रक्रिया है, उसके तनाव से मुक्त होकर के, तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ओपन को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। डाइट की जब मैं बात करता हूँ, डाइट को जो मैंने पढ़ाया है, तो डाइट तो आपको पता है जिला स्तर पर एक ऐसा संस्थान होता है जो प्रारंभिक शिक्षा से कनेक्टेड है। RSCERT की एक जिला स्तरीय प्रतिनिधि संस्था होती है, और RSCERT से जिसका कनेक्शन होता है, इस डाइट का जो कॉन्सेप्ट था, डाइट का कॉन्सेप्ट 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आया। क्योंकि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा को बहुउद्देशीय बनाने के साथ साथ इस बात पर भी विशेष तौर पर बल दिया था कि शैक्षिक क्षेत्र में अनुसंधान विशेष तौर से किए जाए, और सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण जो है उन पे विशेष बल दिया जाए। सेवारत प्रशिक्षण जो होते हैं उस पर विशेष बल दिया जाए, सेवा पूर्व प्रशिक्षण तो पहले से ही थे। तो डाइट का जैसे आपको पता है, डाइट जो होता है वो सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण होते हैं, सेवा पूर्व प्रशिक्षण, DELED जो होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में जो डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसे हम BS सामान्य तौर पर BSCC के नाम से जानते हैं, तो वो संचालित डाइट कराता है। और उस डाइट का काम इस
बीएससीसी कराने के अलावा भी बहुत सारा कुछ होता है, जहां पर डाइट जो होती है शैक्षिक क्षेत्र में अनुसंधान कराती है, प्रसार कराती है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता के मूल्यांकन परीक्षाओं और उसकी व्यवस्था का काम करती है। नोडल एजेंसी जिला स्तर की होती है। तो डाइट के बहुत सारे काम हम देखेंगे। और ये जब स्थापित किया गया 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुच्छेद 9.6 जो था, उस अनुच्छेद 9.6 में इस बात का प्रावधान था कि जिला स्तर पर ऐसे संस्थान स्थापित किए जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में इसकी अनुपालना में 1988 में, जुलाई 1988 में राजस्थान में सबसे पहले डाइट की स्थापना हुई। और ये शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, किताबों में भी मेंशन नहीं है कि राजस्थान में सबसे पहले केवल 9 स्थानों पर डाइट स्थापित हुई थी। जो प्रत्येक जिले के लिए कॉन्सेप्ट जो था कि हर जिले में डाइट खोली जाएगी, उस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से किया गया था और 9 स्थानों पर डाइट सबसे पहले खुली। उसके बाद चरणबद्ध रूप से पूरे राजस्थान के 3300 जिलों में डाइट है। उसके बाद तो जो 9 स्थान थे वो चित्तौड़, जालौर, उदयपुर, माउंट आबू सिरोही जिले में, ये तो सारे जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं। माउंट आबू सिरोही का जो था डाइट, जोधपुर, गोनेर ये जयपुर की डाइट है, जयपुर मुख्यालय की जो डाइट है जिला की, गोनेर में है, अलवर और झालावाड़। ये जो 9 स्थान थे, इन 9 स्थानों पर डाइट खुली सबसे पहले 1988 में। उसके बाद फिर आगे खुलती गई और राजस्थान के 33 जिले। तो डाइट के क्या काम है, डाइट के गठन के पीछे क्या उद्देश्य थे, और डाइट किस एजेंसी से किस प्रकार से कनेक्ट रहता है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में जो लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जिला स्तर पर स्थापित एक संस्थान है। तो शैक्षिक शोध लगातार चलते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में जितने भी जो नए अनुसंधान है, डर्फ के और माध्यम से जो जिला स्तरीय फोरम होता है, तो ऐसे कई सारे काम चलते हैं। विस्तार से हमने उस पर चर्चाएं की हैं। और मैं जो लॉन्च कर रहा हूं रविवार 7 अगस्त को, जो कोर्स शैक्षिक परिदृश्य, जो रीट की द्वितीय परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। उसके साथ साथ मेथड्स, शैक्षणिक रीति विज्ञान जो है उसका कंबाइंड एक कॉम्बो पैक में जारी कर रहा हूं, कॉम्बो पैक कोर्स में लॉन्च कर रहा हूं। और एजुकेशन मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए तो 30 के 30 नंबर के ठोस गारंटी के साथ, 30 प्लस की गारंटी के साथ इतना मजबूत कोर्स में लेकर के आ रहा हूं कि बच्चे एकदम दंग रह जाएंगे। और ऐसे तरीके से, वहां इतने सरल तरीके से, क्योंकि आप वीडियोस को सुनते सुनते ही आपको याद हो जाता है, आपको बाद में पढ़ने की, किताब उठाने की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और गारंटी है फिर उसके बाद कोई सवाल, कोई पेपर आप उठा करके देख लेना, असली पेपर आएगा उससे पहले किसी पेपर को उठा के देख लेना और उसके सवालों को हल करना, चुटकियों में आपके सवाल हल होते जाएंगे। ये बिल्कुल, ये आत्मविश्वास है, ये ईमानदारी से काम करने के बाद ये आत्मविश्वास अंदर आता है। तो विद्यार्थियों, आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं कल रविवार 7 अगस्त को मैं रात 8 बजे यूट्यूब आकर के, लाइव आकर के आपके साथ ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। आप सभी के साथ मिलकर के हम लोग एक मजबूत सिलेक्शन की दिशा में एक मजबूत तरीके से हम लोग चलने वाले हैं। और अपने कोर्स को, अपने सिलेक्शन को मजबूती देने के लिए आपको जहां से अच्छा कोर्स उठाना पड़े उससे लीजिए और उससे लेकर के अपने सिलेक्शन को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये समय वापस लौट के नहीं आएगा, तो लाभ लीजिए इस पूरे 2, 3, 4, 5 माह का जो भी समय है, उसे पूरी ताकत से झोंक डालिए। और जब आप ये करते हैं तो फिर आप भी सफलता को चैलेंज करते हैं कि तुझे अब मेरे पास आना ही आना है। मैंने कहा था, एक पंक्ति मैंने बोली थी कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है, और ए वक्त होगा तेरा मेरा एक दिन सामना, मेरी जीत जाने कब से तुझ पर उधार है। इसे एक दृढ़ भाव के साथ तैयारी कीजिए। इसी एक साल में आप सिलेक्ट होने वाले हैं, 100% सिलेक्ट होने वाले हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।